नरेंद्र मोदी अमित शाह को पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने दे दिया धोखा, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हुए भाजपा के दादा। ममता बनर्जी की पिच पर नई पारी की शुरुआत करेंगे सौरभ गांगुली, अमित शाह को कर दिया क्लीन बोल्ड। जिसे अपने पाले में करने के लिए बीजेपी में बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, उस गांगुली ने ममता का थाम लिया हाथ। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल फतह करने के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को तैयार किया था जिससे उसे उम्मीद थी कि वो खिलाड़ी ममता बनर्जी को हराने के लिए कारगर साबित होगी। लेकिन बीजेपी को पता ही नहीं था कि जिस खिलाड़ी पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो खिलाड़ी उन्हीं को बोल्ड कर देगा। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सौरभ गांगुली को बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि सौरभ गांगुली जल्द ही भाजपा के लिए चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। लेकिन अध्यक्ष पद पर रहते हुए सौरभ गांगुली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अध्यक्ष पद से हटने के बाद चर्चा तेज थी कि सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे और हो सकता है वो बीजेपी से बंगाल में चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दादा के सामने किसी की दादागिरी नहीं चलती। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लाख कोशिशों के बाद भी सौरभ गांगुली ने बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं किया और हमेशा वो राजनीति से दूर रहने की बात करते रहे। लेकिन हाल ही में ममता बनर्जी की गूगली पर सौरभ गांगुली बोल्ड होते नजर आए। दरअसल ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसमें खुद गांगुली मौजूद थे, जबकि मुकेश अंबानी समेत कई बड़े बिजनेसमैन भी इस वक्त मौजूद थे। गांगुली ने इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की और कहा कि दीदी इतना बिजी रहती हैं, लेकिन मैं जब भी उन्हें मैसेज करता हूं तो वो फौरन निवारण करती हैं। ऐसी मुख्यमंत्री बंगाल को शायद ही अब दूसरी बार मिलेंगी। इस दौरान सौरभ गांगुली ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की और उनकी पार्टी को बंगाल की सर्वश्रेष्ठ पार्टी बताया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल फतह करने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। बंगाल में ममता बनर्जी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो सौरभ गांगुली हैं। ऐसे में बीजेपी ने सोचा था कि दादा को अपने पाले में कर लेंगे तो दीदी को हराने में आसानी होगी। लेकिन अमित शाह की दादा के सामने कोई दादागिरी ना चल सकी, क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने के बाद दादा ने वहां भी किसी की भी नहीं सुनी थी और अपने हिसाब से बोर्ड को चलाया था। दादा के बारे में मशहूर है कि जब वो टीम इंडिया में थे तो भी उनके सामने किसी की भी नहीं चलती थी, इसीलिए उनके साथी खिलाड़ियों ने उनका नाम ही दादा रख दिया था। सौरभ गांगुली टीम में आए, फिर कप्तान बने, फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष बने और अब राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी। लेकिन हर जगह वो अपनी दादागिरी बरकरार रखने में सफल हुए। क्या लगता है 2024 में दादा ममता बनर्जी की पार्टी से चुनाव लड़ते नजर आएंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।